वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पर स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं तो आपको करवा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं, अपना टाइम बचाते हैं। क्या बोलता है कि किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं तो कैसे करते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले आपको दो मेथड बता देता हूँ इसमें कौन कौन से लगते हैं। देखो, 1200 रुपये में बेचने पर तो अपने पास देखो, एक होता है सीपी लिखता हूँ मैं, क्रय मूल्य, और एक होता है एसपी, क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है। 20% हानि होती है कब, जब 720 रुपये में बेचता है, मतलब 20% है। इसको क्या लिख सकते हो आप बोलोगे सर, अगर सीपी मेरा कितना है और 100 रुपये है, कितना है 100, तो एसपी कितना हो जाएगा। देखो, 20% का लाभ हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो 100 रुपये सीपी है तो 20 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मतलब 80 हो जाएगा। समझ आई ना बात। तो 100 का 20% कम हो जाता है। इसी प्रकार ये कहता है 25% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को, जो वस्तु है 100 रुपये की, उसको 25% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचूँ मैं। तो ये बोला है कि 100 रुपये है तो 100 का 25% कितना होगा, 25। तो लाभ कमाना है तो 100 में ऐड हो जाता है, लाभ कमाना हो तो 100 में ऐड हो जाता है। अब देखो, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य। देखो, इसके नीचे क्रय मूल्य, इसके नीचे विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य तो दोनों में सेम है। विक्रय मूल्य देखो, पहले 20% की हानि हो रही थी, अब क्या हो रहा है, 20%, 25% का लाभ कमाना है। तो देखो, इसने बोला किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब हानि हुई तो कितना रुपये हुआ, एसपी। देखो, वैसे हुआ 1200 रुपये, कितना हुआ 1200 रुपये, लेकिन परसेंटेज में या रेशियो में कितना है, ये देखो, इसमें ये रेशियो है ना, इसमें कितना है 80, कितने की वैल्यू है 80 की। अपने को कितने का निकालना है, 125। कौन सा निकालना है, ये एसपी निकालना है, एसपी 2 मान लो इसको जी। कितना आएगा, 0 से 0, 4 दूनी 8, इसको 4 3 12, 30 आ गया, 2 एकम 2, 2 से इसको काटो, कितना आ गया 15, 15 इंटू 25, 15 इंटू 125, इसको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 15 5 75, 7, 15 दूना 30 और 7 37, 3, 15 एकम 15 और 3 18। तो ये आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 2, कि वस्तु को 25% लाभ पर बेचूं तो मैं 1875 रुपये में बेचूंगा। ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट पे चलने से पहले इसका सेकंड टाइप और करवाता हूँ, सेकंड मेथड। क्या करोगे आप, देखो, इसने क्या बोला है कि 1200 रुपये में क्या किया है, इसने बेचा है। 1200 रुपये में बेचने पर क्या हुई है, हानि हुई है, कितनी, 20%। तो जितनी हानि हुई है तो घटा दो, लाभ हुआ है तो जोड़ देंगे। तो ये 1200 रुपये में विक्रय मूल्य है, इसको 20% हानि, तो कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। समझ में आई बात। कैसे कि 100 रुपये अगर माने अपने, 100 रुपये सीपी माने, तो क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 80 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 20% की हानि हुई है। तो 100 में से 20 हानि होगी तो 80 में बेचेगा। निकालना कितना है, अब एसपी निकालना है अपने को 125, कि 25% का लाभ हो, तो ये निकालना है, तो 125 से गुणा कर दो। समझ में आई, यही चीज़ बनेगी डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है ना बच्चों। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अपने सामने दूसरा क्वेश्चन ये है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा होता है। देखो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, सीपी। तो 25 का क्या, सीपी, एक वस्तु का सीपी मान लिया मैंने, सीपी है ना। एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया मैंने, सीपी मान लिया। जैसे अपने मानते हैं ना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जा, आपने मान लिया, मान लो एक्स रुपये, तो एक्स रुपये मानना है तो आप सीपी मान लो ना, ये भी तो एक सिंबल ही है। तो एक वस्तु का सीपी है तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 से गुणा कर दिया। और बोलता है 20 वस्तुओं के एसपी, तो देखो, एक वस्तु का एसपी कितना, एसपी मान लिया, तो 20 का कितना हो जाएगा, ये 20 एसपी हो जाएगा, है ना। देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, एसपी रुपये, है ना। तो अगर मैं इसको करूंगा कितने से, 20 का निकालना है, 20 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू एसपी हो जाएगा, तो 20 एसपी हो जाएगा। इसको वाई मानोगे तो 20 वाई हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या। लेकिन मैं इसको एसपी मान लेता हूँ, जिससे मेरे को अलग चीज़ याद नहीं ना रखनी पड़े। अब देखो, ये क्या कहता है कि दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको बराबर कर दो। अब जब भी क्या हो आपके सामने, देखो 2 इंटू ए हो, 2a बराबर जैसे 3b हो, तो देखो बराबर में हो, ये गुणा में है, तो ये इसके बटा में, ये इसके बटा में चला जाता है। तो देखो, ये सीपी है और ये क्या है, एसपी। तो इनका अनुपात बनाना हो तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो ये क्या आएगा, 20,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। इसका क्या आ गया अनुपात, मतलब CP कितना 20, SP कितना 25। अब इसका अनुपात निकाल लो, 4 पंजे 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। तो कितना आ गया, मान लो 4 रुपये क्रय मूल्य है तो 5 रुपये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसने पूछा है, देखो CP और SP का रेशियो आ गया, 4 रुपये में खरीदी 5 में बेची, तो लाभ या हानि निकालना, तो क्या करोगे आप बोलोगे सर 1 रुपये का लाभ हुआ है, किस पर, 4 से 5 हो गए तो 1 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, प्लस लगा लिया मैंने। किस पर हुआ है, किससे बढ़ा है 1 रुपया, 4 से, तो 4 आ गया नीचे। जिससे तुलना करनी हो, देखो क्रय मूल्य आता है ना नीचे, गुणा में क्या आ जाएगा 100, क्या आएगा 25 से काट दो तो 25% क्या हो जाएगा, लाभ आ जाएगा। बात समझ में आई क्या सभी बच्चों को, ठीक है ना। देखो बिल्कुल शॉर्ट है, क्या करना है, जैसे 25 CP है तो 25 का गुणा कर देंगे इसके साथ, बराबर क्या है, बराबर इसने बोला है कि बराबर है, तो 20 का SP, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है इसके, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार 2A बराबर 3 भी होता है, तो ये कहाँ जाता है, इस प्रकार होता है ये पूरा, देखो A इसके बटा में ये B यहाँ ले आओ, तो यहाँ पर 3 था और 2 इसके नीचे चला, A बटे B अनुपात A अनुपात B बन गया 3:2, यही चीज़ यहाँ लिखी है मैंने, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार अपने हल करेंगे। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, कोई व्यक्ति 5 रुपये में 6 संतरे खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की अपने टेक्निक देखो क्या है, 2 टेक्निक है, 2 मेथड आपको बताता हूँ, पहला मेथड और सेकंड मेथड, दूसरा मेथड, ठीक है ना। देखो पहला मेथड ये है कि आप क्या करो, एक साइड में यहाँ वस्तु रख लो, एक साइड में यहाँ क्या रख लो, रुपये रख लो, क्या रख लो, रुपये रख लो। देखो वस्तु के नीचे वस्तु, रुपये के नीचे रुपये। पहला केस बोलता है कि 5 रुपये में 6 संतरे खरीदता है, तो रुपये के नीचे क्या आएगा, रुपये, तो 5 रुपये इधर आ गया। संतरे कितने हैं, 6, तो वस्तु होगी 6, ठीक है। दूसरी बात बोलता है कि क्या करता है, खरीदता है, ये तो हो गया क्रय मूल्य, ठीक है ना, खरीदा है ना, तो मैंने CP लिख दिया, क्रय मूल्य। बेचा क्या है इसने, ये कहता है कि 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो रुपये कहाँ आएंगे, ये रुपये की साइड में रुपये आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 5, अब की बार कितने बचे हैं, 6 रुपये में 5 की दर से। तो देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, इसको हल करना हो, तो क्या करना होता है कि रुपये बराबर नहीं करते, क्योंकि अपने लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, रुपये में निकालते हैं। तो अपने क्या बराबर करेंगे, वस्तु बराबर करेंगे। जब भी आपको ये होता है कि मान लो 20 रुपये किलो आलू है और 30 रुपये किलो आलू है, तो आप क्या करते हो, आपको इसलिए आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ महंगी है, क्योंकि आप 1 किलो का भाव पूछते हो ना। 1 किलो आलू का मूल्य 30 रुपये है, 1 किलो आलू का मूल्य 20 रुपये, 2 प्रकार के आलू होते हैं ना, बोलते हैं ना दुकानदार की, एक लाल आलू है, एक ये आलू है ना। तो आप किलो के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है। अगर वो बोल दे कि एक 2 किलो के 40 रुपये प्रति 2 किलो, और एक बोल दे 30 रुपये किलो, है ना, तो आपको लगेगा 40 वाला महंगा है, लेकिन 40 रुपये प्रति 2 किलो है, मतलब 2 किलो का भाव 40 है, तो किलो का कितना रहा 20, है ना। तो एक मतलब क्वांटिटी क्या करनी होती है, सेम करनी होती है। तो इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी सेम करेंगे। यहाँ पे 6 खरीद रहा है, यहाँ पे कितने खरीद रहा है, बेच रहा है 5, तो इनको बराबर करने के लिए अपने क्या करेंगे, ये 5 का गुणा इसके साथ कर दो, पूरे के साथ नीचे वाले का, और इस 6 का गुणा इसके साथ कर दो, नीचे वाले के साथ। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, आप बोलोगे सर ये आ गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 30, 5 छिके 30, 5 5 25, ये क्या है रुपये, ये वस्तु है ये 5 छिके 30 और ये 6 छिके 36 हो गया। अब देखो ये तो इसने खरीदा था, ये इसने बेचा है। अब देखो इसने खरीदा क्या, 30 वस्तु खरीदी है, 30 संतरे, कितने रुपए में, 25 रुपये में, और 30 संतरे बेचे 36 रुपये में। देखो सेम चीज़ होगी ना। अब इसमें अपने कर सकते हैं, देखो कितने रुपये, 11 रुपये अधिक, कितने रुपये, 11 रुपये बचाए है इसने। देखो लाभ हुआ है ना 11 का, 25 की खरीद के लाया, 36 में बेच दिया दुकानदार ने, शॉपकीपर ने, तो कितने का लाभ हुआ, 11 का। तो लाभ बटे में क्या आता है, किस पे लाभ हुआ है, किस पे हुआ है, इस पे 25 पे, तो नीचे आता है जिससे तुलना करते हैं, जिससे बड़ा है, किससे बड़े हैं 11 रुपये, 25 से, गुणा में क्या आएगा 100, तो ये आ जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 11 चौके 44% आ गया, ये क्या आ गया, लाभ आ गया आपका। इसको लाभ लिख लो, ठीक है ना। तो ये आपका मेथड है, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है, आपको बड़े बड़े सवाल में लगाने के लिए काम आता है, बढ़िया लगता है ये मेथड। एक अपने डायरेक्ट करेंगे यहाँ से, देखो मैंने लिखा CP और क्या SP, ठीक है। अब मेरे को आप एक चीज़ बता दो पहले ही, अपने क्या करते हैं, 5 रुपये में 6 खरीदे, है ना, 5 रुपये में कितने 6, तो एक एक की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे आप, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे मान लो 4 आपने बॉल खरीदी, कितने की, 100 रुपये की, कितने रुपए की, 100 रुपये की, तो एक बॉल का कितना मूल्य आएगा,
आप बोलोगे सर 100/4 कितना आएगा? 25 रुपये आएगा ना। अगर मैं यही बोल देता हूँ क्या कि 5 रुपये में कितने 6 संतरे खरीदे, कितने में? 5 रुपये में। तो आपसे एक संतरे का भाव पूछूंगा मैं, क्या आएगा एक संतरे का मूल्य? आप बोलोगे सर 5/6 रुपये, है ना। देखो ऊपर रुपये आ गए, नीचे क्या आ गई? क्वांटिटी आ गई। अब ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है इसलिए अपने 5/6 रख लेते हैं, नहीं तो देखो ये भी 100/4 100 रुपये/4 बोल आई थी, ठीक है ना। इसमें भी लगाओ, क्या आएगा? रुपये ऊपर रखो, क्वांटिटी नीचे रख लिया। देखो 5 रुपये में 6 किधर से, ये चीज़ मैंने इससे लिख दी। 5 रुपये में कितने? 6। यहाँ पे बेचे कितने हैं? ये देखो यहाँ पे बेचे हैं 6 रुपये में 5, है ना। इनका रेशो निकाल दो। अब देखो रेशो निकालते हैं तो इनका इससे गुणा 25 हो गया, 5 5 25, इसका इससे गुणा हो जाता है तो 6 6 36। अब बताओ कितना ज़्यादा, कितने रुपए कमाए हैं? 25 की वस्तु को कितने में बेचा है? 36 में, तो 11 रुपये का लाभ। किस पर? क्रय मूल्य पर। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 होता है। और वैसे भी आप ध्यान रखोगे कैसे कि तुलना किससे करते हैं? जिससे बढ़ा है। 11 रुपये किससे कमाए हैं? 25 से 11 रुपये कमाए है ना, 25 से बढ़ाकर, तो गुणा में 100। 25 चौके 100 और 4 ये कितना आ गया? 44% लाभ आ गया। उम्मीद करता हूँ बात अच्छे से समझे आ गई होगी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मान लो किसी वस्तु का सीपी कितना है? 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये, ठीक है ना। ये कहता है एक बार तो इसको बेचो, इसका SP बनाओ, ये SP1 और SP2। एक बार तो बेचा इसको 7% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 100 का 7% 7 रुपये आएगा, तो 107 रुपये में बेचेगा ये, है ना। अब एक बार ये कहता है 6% हानि पर, तो 6% हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेगा? 94 में, है ना। 100 रुपये है तो 100 का 6% 6 94 रह गया, है ना। हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं, लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं। ये कहता है प्राप्त विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये देखो, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। इन दोनों का अंतर कितना है? कितना अंतर है? 6 और 7 13, 6 और 7 13। तो 13 की वैल्यू कितनी है? 104 रुपये दे रखी है। देखो यहाँ पर अंतर है 13 रेशो में, इनका रेशो मान सकते हो आप। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 104। 13 की वैल्यू 104, अपने को कितने की निकालनी है? 100 की। तो कितना आएगा? 104/13 इंटू में 100, है ना। ये 13 नीचे आ जाता है, 100 सा गुणा होता है, 13 8 104। तो कितना आ गया? 800 रुपये आ गया। क्या आ गया आपका? 800 रुपये। 100 की वैल्यू, 100 क्या है? सीपी। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 800 रुपये आ गया। ठीक है बच्चों, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसको आपको शॉर्ट करना हो तो आप क्या करोगे? देखो जब भी क्या हो, प्रॉफिट हो तो इनको डिफरेंस कर दो, इनका डिफरेंस कर दो, ठीक है। लॉस हो फिर भी डिफरेंस कर दो। अगर प्रॉफिट हो, एक लॉस हो, एक प्रॉफिट हो, इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो, मतलब ऐड कर दो। अब बताओ इसमें क्या दिया हुआ है आपको? 7% लाभ पर और फिर 6% हानि पर, दोनों का दिया हुआ है। तो देखो एक लाभ है एक हानि है, तो 6 और 7 को लाभ हानि आया तो क्या करना होता है? जोड़ना। तो 6 और 7 13, तो 13% की वैल्यू कितनी है? 104 दे रखी है ये। तो 1% की 100% की निकालनी है तो क्या करोगे आप? 104/13 इंटू 100। इससे भी क्या आएगा? 800 रुपये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार की आप शॉर्ट में कर सकते हो। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, क्या बोलता है? किसी वस्तु को 20% हानि के बजाय 15% लाभ पर बेचने से 140 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। देखो वही क्वेश्चन लग रहा है क्या आपको? अभी किया आपने 4 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है मान लो किसी वस्तु का सीपी कितना है और एक एसपी आ जाएगा। मान लो इसने बोला पहले इसने एसपी बेचा है वस्तु कितने पर? 20% हानि पर। और दूसरी बार किसी क्या किया इसने? 15% लाभ पर। तो मान लो 100 रुपये सीपी है, पहली बार इसने बेची है एसपी, कितना हो जाएगा? 20% हानि 80 रुपये में बेची है, 80 मान ले। तो दूसरी बार में क्या हो जाएगा? SP2 मान लो, है ना, 15% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। लाभ पर बेचेंगे तो 100 में जोड़ देंगे और हानि पर बेचेंगे तो 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से 20 घटा दिया था और ये जोड़ दिया। अब ये कहता है कि अगर 115 में बेचता तो 140 रुपये अधिक मिलते। बताओ इन दोनों का अंतर कितना है? आप बोलोगे सर 20 और 15 35। यहाँ पर कितना अंतर आया? 35 का। लेकिन ये बोल रहा है कि 140 रुपये अंतर है। ये देखो 140 रुपये का, ये अपना रेशियो में अंतर आया है, परसेंटेज या रेशियो में। अब एक की वैल्यू कितने की निकालनी है? 100 की। क्रय मूल्य कितना माना है? 100। तो 100 की निकालेंगे तो 140 ये बटे 35 इंटू में क्या आ जाएगा? 100।
तो 35 चौके 140, तो CP कितना वैल्यू है 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 रुपये। क्या बात समझ में आई क्या? तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना होता है। देखो सेम क्वेश्चन है, 20% हानि है 15% लाभ है, तो इनका एक हानि है एक लाभ है, तो जोड़ दो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35%, सीधा निकल जाएगा। कितनी वैल्यू 140, 100% की निकाल दो, 100% में क्या आएगा क्रय मूल्य आ जाएगा 140/35 इंटू में 100, है ना, 35 चौके 140, 400 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो ये चीज़ यहीं से डायरेक्ट कर लोगे यहाँ पर पहुँच के सीधा 35 के यहाँ से, ये इतनी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन करना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी चैनल पे नहीं है वो सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।